हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज की टॉपिक में बात करेंगे क्या क्लास 10th का जो फर्स्ट चैप्टर था फिजिक्स का, उसके बारे में हम लोग कल बात किए थे। ठीक है ना। तो उसके नेक्स्ट स्टेप हम बात करने वाले हैं। पहला टॉपिक इसमें दिया हुआ है क्या कि आत्मदीप्त या परादीप्त पदार्थ किसे कहते हैं। आत्मदीप्त या परादीप्त पदार्थ किसे कहते हैं। देख, आत्मदीप्त के या प्रदीप्त पदार्थ के दोनों का मतलब एक ही होता है। दोनों का मतलब एक ही होता है। इसका इंग्लिश, दोनों का इंग्लिश होता है सेल्फ ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। सेल्फ ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट यानी वैसे वस्तु जो खुद प्रकाश का उत्सर्जन करता हो। खुद प्रकाश का क्या करता हो, उत्सर्जन करता हो। उसे हम लोग क्या कहते हैं, आत्मदीप्त या प्रदीप्त पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं, आत्मदीप्त या प्रदीप्त पदार्थ कहते हैं। इंग्लिश में सेल्फ ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट कहते हैं। यानी वैसे पदार्थ जो खुद प्रकाश का उत्सर्जन करेगा आत्मदीप्त पदार्थ कहलाएगा। जैसे यहाँ पे एक जलाते हैं बल्ब, जब बल्ब से क्या होता है, स्विच ऑन करते हैं तो खुद व खुद क्या होती है कि प्रकाश निकलती है। ठीक ठीक है ना। लालटेन हो गया, दिया हो गया, ठीक है ना, खुद उससे प्रकाश निकलती है। ठीक है, सूर्य हो गया, तारा हो गया, दीपक हो गया, जितने भी चीज आप देखते हो, इमरजेंसी लाइट हो गया, विभिन्न तरह के जो घर में आप देखते हैं जो चीज लाइट जलता है अपने आप में प्रकाश उससे निकलती है जी, है कि नहीं। सूर्य जिससे प्रकाश निकलती है अपने आप, मतलब उससे प्रकाश निकलती है। वैसे वस्तु है जिससे प्रकाश निकलती है, आत्मदीप्त पदार्थ कहलाएगा। एक उसके बाद नेक्स्ट में दिया है अदीप्त या अप्रदीप्त पदार्थ। यानी अदीप्त या अप्रदीप्त पदार्थ, इसको इंग्लिश में कहते हैं नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट। किसे कहते हैं, देखिए नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट उसे कहते हैं जिससे प्रकाश का उत्सर्जन नहीं होता। जिससे प्रकाश का उत्सर्जन नहीं होता, जस्ट बताया, जिससे प्रकाश का उत्सर्जन होगा उसे ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट कहेंगे। और इसके अपोजिट होता है कि जिससे प्रकाश का उत्सर्जन नहीं होता है उसे नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट कहते हैं। हिंदी में उसको अदीप्त या अप्रदीप्त पदार्थ कहते हैं। जैसे इसका एग्जांपल लेंगे तो पत्थर हो गया, टेबल हो गया, कुर्सी हो गया, चंद्रमा हो गया, इटीसी। समझ गए। तो चंद्रमा, आप कहिएगा से चंद्रमा से प्रकाश निकलता है, नहीं, चंद्रमा से प्रकाश निकलता नहीं है। अगर प्रकाश निकलता तो वह कहलाता आत्मदीप्त पदार्थ। ठीक है ना, इससे प्रकाश नहीं निकलता है। ठीक है, प्रकाश अब कैसे नहीं, आप कहिएगा रात में तो वही जगमग जगमग करता है, पूरी रात को एकदम पूरा एकदम मतलब लाइट में कर देता है चंद्रमा ही ना। देखिए होता क्या है कि चंद्रमा के पास खुद अपना प्रकाश नहीं है। ठीक है ना। जब सूर्य की प्रकाश क्या होती है, चंद्रमा की सतह पर पड़ती है, चंद्रमा क्या करता है, उस लाइट को रिफ्लेक्ट करता है अर्थ पर। कहाँ पर जी, अर्थ पर यानी पृथ्वी पर, तो चंद्रमा दिखाई पड़ती है। ठीक है, सिर्फ ये चंद्रमा क्या एक सतह की तरह कार्य करता है, रिफ्लेक्शन का वर्क सिर्फ करता है। क्या करता है, रिफ्लेक्शन का वर्क सिर्फ करता है। ठीक है ना। इसीलिए चंद्रमा क्या है, प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करता, सिर्फ ये रिफ्लेक्ट करता है प्रकाश को। इसलिए चंद्रमा एक क्या है, अदीप्त या अप्रदीप्त पदार्थ, जिसको नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट कहते हैं। समझ गए इस बात को। और समझते क्या है कि प्रकाशीय माध्यम ऑप्टिकल मीडियम किसे कहते हैं। ऑप्टिकल मीडियम किसे कहते हैं, अगर प्रकाशीय माध्यम की अगर बात किया जाए, ठीक है ना, कहता है कि वह क्षेत्र जिससे होकर प्रकाश निकलती है, वह क्षेत्र जिससे होकर प्रकाश हम निकलकर हमारी आंखों तक पहुंचती है। ठीक है, प्रकाशीय माध्यम उसे कहते हैं। यानी कि वैसा क्षेत्र जिससे प्रकाश निकलकर हमारी आंखों तक पहुंचती है। जैसे यहाँ पे आप मान चलिए आपको पढ़ा रहे हैं, आप बैठे हुए हैं, क्लास को देख रहे हैं। ठीक है, तो आप जो क्लास को देख रहे हैं तो आप क्लास को किस तरह से देख रहे हैं, यानी आप उस वो जो क्लास जो देख रहे हैं उसका प्रतिबिंब आपकी आंखों में बन रहा है, तब तो आप देखें क्लास को। तो जो क्लास आप देखे किसी न किसी प्रकार से वो लाइट आपके आंखों तक पहुंचा, और लाइट आया कहाँ से, तो क्यों एक माध्यम हुआ होगा, क्या है, एक माध्यम आया होगा। यहाँ पर देखिए कहता है प्रकाशीय माध्यम, एक माध्यम आया होगा, तो माध्यम हवा या हो सकता है, क्या हो सकता है, हवा हो सकता है, क्या हो सकता है, हवा हो सकता है, पानी हो सकता है, कांच या ताप, कुछ भी हो सकता है। यानी किसी भी वैसे माध्यम जिससे क्या हो, प्रकाश निकलकर हमारे आंखों तक पहुंचे, उसे हम क्या कहते हैं, प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। ठीक है, अब देखिए प्रकृति के अनुसार, नेचर के अनुसार जो होते हैं माध्यम दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं जी, दो प्रकार के होते हैं। नेचर के अनुसार जो होते हैं माध्यम दो प्रकार के होते हैं, एक समंगी माध्यम होते हैं, एक विसमंगी माध्यम होते हैं।
अब समझते क्या है, समांगी माध्यम किसे कहते हैं और विसमांगी माध्यम किसे कहते हैं। समांगी माध्यम को इंग्लिश में होमोजीनियस मिक्सचर कहा जाता है। क्या कहा जाता है जी? होमोजीनियस मिक्सचर का, सॉरी माध्यम मीडियम हो जाएगा यहाँ पे, होमोजीनियस मीडियम कहते हैं, और विसमांगी माध्यम को हेट्रोजीनियस मीडियम कहते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब कहता है यहाँ पे क्या है, समांगी माध्यम जो होता है, ठीक है, माध्यम के प्रत्येक भाग के गुण क्या होते हैं, समान होते हैं। गुण क्या होते हैं जी, समान होते हैं, ठीक है, गुण क्या होते हैं, समान होते हैं। यानी जो भी समांगी माध्यम होंगे उसके गुण एवं बनावट क्या होंगे, समान होंगे, तो समांगी माध्यम कहलाएंगे। ठीक, जैसे यहाँ पर जल एवं कांच, जल जो रहेगा, जल की किसी भी लेवल पर, जल जो है, जल को कोई भी किसी बिंदु से, किसी भी स्तर से, किसी भी लेवल से उठाया जाए, क्या उसकी गुण और बनावट में अंतर आएगी, नहीं आएगी, आएगी जी, नहीं आएगा। कांच को उठाएंगे, क्या उसके कांच की किसी भी परत से, किसी भी लेवल से उसको जांचेंगे, क्या उसके गुण और बनावट में कोई डिफरेंस बुझाएगा, नहीं बुझाएगा। यानी जिसका गुण एवं बनावट क्या हो, समान हो, ठीक है ना, तो वैसे माध्यम जिसके गुण एवं बनावट क्या हो, समान हो, वे समांगी माध्यम कहलाते हैं। ठीक, और उसके बाद आता है हेट्रोजेनियस मीडियम यानी विसमांगी माध्यम। ठीक, कहता है कि वैसे माध्यम जिसके गुण एवं बनावट वो समान हो, गुण एवं बनावट क्या हो, वो समान हो। स्वाभाविक है कि जिसके गुण एवं बनावट, गुण एवं बनावट वो समान होते हैं, तो क्या कहलाएंगे, विसमांगी माध्यम कहलाएंगे। जैसे यहाँ पर देख लेते हैं, एग्जाम्पल दिया हुआ है, विभिन्न गर्म एवं ठंडी हवा, विभिन्न गर्म एवं ठंडी हवा का मिश्रण। अब देखिए, गर्म हवा जो होता है हल्का होता है, क्या होता है जी, हल्का होता है, इसीलिए क्या होता है कि ऊपर की ओर उठ जाता है। गर्म हवा क्या होती है, हल्की होती है, इसीलिए ऊपर की ओर उठ जाती है। लेकिन ठंडी हवा क्या होता है कि भारी होता है, नीचे की ओर बैठ जाती है। देखते हैं गर्मी के मौसम में क्या होता है कि जोरों से आंधी चलता है एकाएक, देखते हैं ना, आंधी एकाएक चलने का मतलब क्या होता है पता है आपको? देखिए, ठंडी के मौसम में ऐसा नहीं होता है, देखते होंगे ऐसा मौसम ठंडी के मौसम में नहीं होता, लेकिन गर्मी में ऐसा होता है। ऐसा क्यों होता है? देखिए, गर्मी के मौसम में क्या होता है कि हाई टेम्परेचर होने के कारण से किसी एक जगह के वायुमंडल इतना टेम्परेचर उसको मिलता है कि हवा बहुत गर्म हो जाता है। क्या होता है, गर्म होता है। जब गर्म होता है तो हल्का होगा, कोई भी हवा जब गर्म होता है तो क्या होता है, हल्का होगा। जब हल्का होगा तो ऊपर की ओर उठेगा। गर्म चीज जो हल्का चीज क्या होता है, ऊपर की ओर उड़ता है। क्या करता है, उड़ता है। जब हवा गर्म होता है तो ऊपर की ओर उठने लगता है। जैसे ही वो ऊपर की ओर उठेगा तो जगह खाली होगा, जब क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। तो जो भारी हवा है, ठीक है ना, जो भारी हवा है, ठंडी हवा जो है, वो दौड़ेगा उधर से, समझ गए, वो उस चीज को भरना चाहेगा। क्या करेगा, भरना चाहेगा। तो जो जो खाली जगह हवा हटा, यहाँ जगह खाली हुआ, ठंडी हवा वहां से भरना चाह रहा है, तो वही जो भरना चाहता है, तो उसी कारण से क्या था, हाई स्पीड से आता है, इसलिए लगता है कि आंधी आ रहा है। क्या आ रहा है, आंधी आ रहा है। वहां पर कहीं कहीं मतलब होता है, रेगिस्तान वगैरह में सब चीज देखने को मिलता है, आप लोग अक्सर इधर उधर भी देखते होंगे, ठीक है ना। तो यही कारण है, ठीक है ना। तो विभिन्न गर्म, गर्म क्या होता है, हल्का हवा होता है, ठंडी क्या होता है, ठंडा हवा क्या होता है, तो मोटा हवा होता है। ठीक, तो दोनों में अलग है कि नहीं, गुण और बनावट में, है कि नहीं। तो इसे क्या कहते हैं, विसमांगी माध्यम से। कैल्साइट हो गया एक एग्जाम्पल आपका। ठीक, समझ गए हेट्रोजेनियस मीडियम क्या होता है। चलिए, जब इस बात को हम समझ गए, अब समझते क्या है कि जो पदार्थ होते हैं, ठीक है, अगर केमिस्ट्री की अगर बात करेंगे तो ठोस द्रव गैस, ठीक है ना, उसमें क्या केमिस्ट्री भी करेंगे, लेकिन हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं फिजिक्स। क्या पढ़ रहे हैं, फिजिक्स। फिजिक्स में जो होते हैं पदार्थ तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं जी, फिजिक्स में जो पदार्थ होते हैं तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है पारदर्शी पदार्थ। क्या होता है जी, पारदर्शी पदार्थ, उसको ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक, दूसरा होता है अपारदर्शी पदार्थ, जिसे ओपाक्यू कहा जाता है। क्या कहा जाता है जी, ओपाक्यू कहा जाता है। ठीक, क्या कहा जाता है, ओपाक्यू कहा जाता है। एक तीसरा आपका इसमें आता है पारभासी पदार्थ। क्या आता है जी, पारभासी पदार्थ, सो इंग्लिश में ट्रांसल्यूसेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ट्रांसल्यूसेंट कहा जाता है। ठीक, आप समझते एक एक कर, पारदर्शी पदार्थ क्या होता है, अपारदर्शी पदार्थ क्या होता है, और पारभासी पदार्थ क्या होता है। देखिए, पारदर्शी की अगर बात किया जाए तो कहा जाता है जिन पदार्थों से होकर प्रकाश पूर्ण रूप में गमन कर जाती है, आर पार निकल जाती है। ठीक है ना, नहीं वैसे पदार्थ जिससे प्रकाश क्या होता है कि आसानी से इस पार से उस पार चला जाता है, आर पार निकल जाता है, वो पारदर्शी कहलाता है। ठीक है ना, जैसे यहाँ पे देखिए क्या हवा है कि नहीं, हवा है, इससे प्रकाश, इस हवा से प्रकाश आसानी से निकला तब तो यहाँ पर पहुंचा, और यहाँ पर प्रकाश पहुंचा तब तो ये रिफ्लेक्ट होकर फिर हवा के द्वारा आपके आंखों तक पहुंचा, तब तो आप इस चीज को देख पाए ना, बोर्ड को, जो बोर्ड पर लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि पारदर्शी पदार्थ जो होते हैं, ठीक है ना,
उस क्या होता है कि जो कि प्रकाश क्या होता है आसानी से इस पार से उस पार आर पार गमन कर जाते हैं, उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा आपका, हवा हो जाएगा, कांच हो जाएगा, पानी हो जाएगा, ठीक है ना। ये सब एग्जांपल हो गया, कोई दिक्कत नहीं होता। चलो उसके बाद कहता है कि अपारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं, अपारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं। अपारदर्शी की अगर बात किया जाए तो समझिएगा क्या होता है, जिन पदार्थों से होकर प्रकाश बाहर नहीं निकलता, जिन पदार्थों से होकर प्रकाश क्या होता है बाहर नहीं निकलता, उसे वो पारदर्शी पदार्थ कहते हैं, जो अपाक्यू कहते हैं। यानी जैसे कि देखिएगा ये मेरा हाथ है, ठीक है, ये हाथ है मेरा, क्या है मेरा हाथ है, ये हाथ है, इस हाथ से प्रकाश इस पार से उस पार जाएगा जी, नहीं जाएगा। तो नहीं जाएगा तो वैसे माध्यम जिससे प्रकाश क्या हो इस पार से उस पार नहीं जाए, उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं, अपाक्यू कहते हैं। और देखिए नहीं जाने के कारण क्या होता है अपने, अब देखिए यहाँ पर दिखाई पड़ता हुआ थोड़ा, देखिए अब पड़ता हुआ दिखा, ठीक है। देखिए यहाँ पर अंधेरा छा गया, अंधेरा साथ इसके जब प्रकाश इस पार से उस पार नहीं जाएगा तो ये अंधेरा छा जाएगा ना, तो पीछे एक क्षेत्र बनाएगा जो अंधेरा क्षेत्र बनाएगा, ठीक है ना। तो अपाक्यू वस्तु जो भी होते हैं, जो पारदर्शी वस्तु ये होती है जिससे प्रकाश आर पार नहीं जाता है, ठीक है ना, तो वो क्या करते हैं अपने बैक साइड में, अपने अपोजिट साइड में एक अंधेरा क्षेत्र बनाते हैं, ठीक, क्या करते हैं अंधेरा क्षेत्र बनाते हैं। कोई दिक्कत, जैसे आपका हो गया पेन हो गया, टेबल हो गया, कुर्सी हो गया, बुक हो गया, यानी जो चीज देख रहे हैं आप जिससे प्रकाश आर पार नहीं जा रहा वो सब क्या है, वो पारदर्शी ही है, ठीक। इसी टेबल इसी लीजिए ना, जो बोर्ड व्हाइट बोर्ड है आपका, इससे लाइट इस पार से उस पार जाएगा जी, नहीं जाएगा, तो ये पारदर्शी हो गया। अब चलिए उसके बाद देखते हैं क्या है कि उसके बाद दिया हुआ है पारभाषिक पदार्थ, ठीक, इसको इंग्लिश में कहते हैं ट्रांसल्यूसेंट। क्या कहते हैं जी, ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट। कहता है कि वैसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश हल्की हल्की इस पार से उस पार जाए, हल्की हल्की क्या हो इस पार से उस पार जाए, उसे क्या कहते हैं हम लोग, पारभाषी पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं जी हम लोग, पारभाषी पदार्थ कहते हैं। जैसे तेल लगा कागज, क्या होगी जी, तेल लगा कागज। जब किसी कागज में जब तेल लगाते हैं तो जब उसको देखते हैं तो इस पार से उस पार दिखाई पड़ता है। बचपन में क्या करते हैं लोग, ड्राइंग भी करते हैं उसी से, है कि नहीं जी, ड्राइंग करते हैं ना जी, तेल लगा दे कागज उस रख दिए किसी चित्र पर, उसको एकदम पेंसिल से इस तरह से डिजाइन कर दिए और ड्राइंग रेडी हो गया, ठीक है ना। तो कागज हो गया आपका। उसके बाद घिसा हुआ कांच, घिसा हुआ कांच से भी हल्का हल्का क्या करता है दिखाई पड़ता है। जब पूरा कांच रहेगा तो एकदम, जब अच्छी कांच एकदम सॉलिड कांच रहेगा, मतलब डैमेज कांच नहीं रहेगा, घसा हुआ नहीं रहेगा, तो वो पारदर्शी का कहलाएगा, ठीक है। लेकिन जब वह उसको मतलब उस स्टेज आ जाएगा, ठीक है ना, तो घिसा पिसा रहेगा, हल्की हल्की इस पार से उस पार दिखाई पड़ती है वस्तु, ठीक है, उसको क्या कहा जाता है, घिसा हुआ कांच को पारभाषी पदार्थ कहा जाता है, ठीक है। इसके साथ साथ आपका दूध हो गया, ठीक है ना, उसके बाद रक्त हो गया, ब्लड हो गया, ये सब क्या है। उसके बाद कोहरा जब लगता है देखते हैं कि हल्का हल्का दिखाई पड़ता है, इस पार से उस पार आदमी कुछ कुछ दिखाई पड़ता है, दिखाई नहीं भी पड़ता है, तो सब क्या है, पारभाषी का ये उदाहरण है। समझ गए इस बात को, जब समझ गए उस बात को तो जस्ट बताए अपारदर्शी पदार्थ पर जब प्रकाश की किरणें पड़ती है, समझ गए, तो रिफ्लेक्ट हो जाती है, क्या हो जाती है जी, और पारदर्शी वस्तु पर जब प्रकाश की किरणें पड़ेगी तो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। इसी कारण से क्या होता है उसके बैक अपोजिट साइड में, उसके अपोजिट साइड में एक अंधेरा क्षेत्र बनता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, छाया कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, छाया कहते हैं। अंधेरे क्षेत्र क्या कहते हैं हम लोग, छाया कहते हैं। समझे बात को, क्या कहते हैं उसे, छाया कहते हैं। छाया समझ गए ना, ठीक है। जब किसी अपारदर्शी पदार्थ पर प्रकाश की किरणें पड़ती है, ठीक है, तो वहां से रिफ्लेक्ट हो जाती है, उस पदार्थ पर से क्या होती है, रिफ्लेक्ट होती है। इस कारण से उसके पीछे अपोजिट साइड एक अंधेरा क्षेत्र बनता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, छाया कहते हैं, शेडो कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, शेडो कहते हैं। मतलब समझ गए, इसमें कोई दिक्कत चलिए नहीं। अब समझते हैं हम लोग क्या है, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखिए प्रकाश का परावर्तन के दो नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं जी, दो नियम होते हैं। एक होता है कि रेगुलर, एक होता है इरेगुलर, ठीक। एक नियमित परावर्तन, एक अनियमित परावर्तन, एक नियमित एक अनियमित। अब नियमित परावर्तन क्या होता है और अनियमित परावर्तन क्या होता है उसको देखते हैं, ठीक। पहले समझ लेते हैं क्या प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। देखिए प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, जब प्रकाश की किरणें क्या होती है, किसी सतह पर, किसी ठोस सतह पर पड़ती है या किसी सतह पर पड़ती है, तो वहां से वो क्या करती है, रिफ्लेक्ट कर लेती है, रिफ्लेक्ट करती है, क्या करती है, रिफ्लेक्ट करती है, परावर्तित होती है, परावर्तित हो जाती है, उसे क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। दूसरी भाषा में इस तरह से कह सकते हैं
प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर लौटने को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। नहीं, प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर लौटने, यहाँ प्रकाश, यहाँ वस्तु है, यहाँ क्या एक प्रकाश गया यहाँ पे, ठीक है, इससे टकराकर ये आपस लौट आया, यहाँ पे गया, यहाँ आपस लौट आया। तो किसी वस्तु से टकराकर प्रकाश का किसी वस्तु से टकराकर लौटने की घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का क्या कहते हैं? परावर्तन कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ गए इस बात को? कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं ना? चलिए, अब कहता है क्या, प्रकाश जिस सतह से टकराकर अपने माध्यम में लौटता है उसे क्या प्रकाश का परावर्तक सतह कहते हैं। अरे प्रकाश जिस सतह से टकराकर अपने माध्यम में लौट जाता है, देखिए प्रकाश यहाँ पे टकराया, यहाँ अपने माध्यम में लौटाया ना, तो ये जो प्रकाश ये जिस सतह से टकराता है ना, उसी सतह को कहते हैं प्रकाश का परावर्तक सतह। क्या कहते हैं जी? प्रकाश का परावर्तक सतह। क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तक सतह कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तक सतह कहते हैं। परावर्तक सतह कहते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक? परावर्तक सतह कहते हैं। परावर्तक सतह कहते हैं। ठीक, से प्रकाश का क्या कहते हैं हम लोग? परावर्तक सतह कहते हैं। समझने में दिक्कत? चलिए, नहीं ना? चल, उसके बाद समझते क्या है, जो समझ गए प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, और समझते हैं प्रकाश का जो नियमित परावर्तन और नियमित परावर्तन है, ये दोनों में अंतर क्या है, दोनों है क्या। देखिए, पहले समझते हैं प्रकाश का नियमित परावर्तन क्या है। नियमित का इंग्लिश होता है रेगुलर। क्या होता है जी? रेगुलर। ठीक, देखिए प्रकाश के अगर नियमित परावर्तन का अगर बात किया जाए, परिभाषा के अनुसार से कहा जाता है प्रकाश की किरणें चिकनी और चमकीली सतह पर पड़ती है तो वे नियमित रूप से परावर्तित हो जाते हैं। ऐसे परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं। प्रकाश की किरणें क्या होती है? जब चिकनी या चमकीली सतह पड़ती है, ठीक है ना, तो नियमित रूप से परावर्तित होती है। यानी जिस कोण से प्रकाश की किरणें आई, ठीक है ना, उसी कोण से फिर वो चली जाएगी। क्या नहीं? चली जाएगी। तो जिस कोण से आए उसी कोण से फिर चली जाएगी। ठीक, किसी एंगल बनाकर चली जाएगी, कोण बनाकर चली जाएगी। ये क्या कहलाएगा? नियमित परावर्तन कहलाएगा। किसी चिकनी या चमकीली सतह पर, चिकनी या चमकीली सतह है ना, तो पड़ती है, तो जिस कोण से आती है उसी कोण से चली जाती है, क्या कहलाता है? वो नियमित परावर्तन कहलाता है। ठीक है, देखिए आपतित किरण पुंज आ रही है, ये जा रही है, इसे परावर्तित किरण पुंज कहते हैं। और बीच में देखिए ये जो डॉट डॉट दिया है, इसे अभिलंब कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। बताएंगे अभिलंब क्या होता है नेक्स्ट क्लास में, समझ लीजिए इसे अभिलंब कहते हैं। चलो, उसके बाद आप समझते क्या है अनियमित परावर्तन किसे कहते हैं। जब प्रकाश की किरणें क्या होती है, जब रुखी सतह पर, जब क्या किस सतह पर, देखिए यहाँ चमकीली सतह थी, यहाँ पर क्या रुखी उभर खा है कि नहीं है, रुखी सतह पड़ती है तो अनियमित रूप से परावर्तित होती है। क्या होती है? अनियमित रूप से परावर्तित होती है। इसे क्या कहते हैं हम लोग? अनियमित परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? अनियमित परावर्तन कहते हैं। ठीक, देखिए यही कारण इसका है कि जो घर में जो जैसे कि हम लोग जब घर बनाते हैं, ठीक है ना, जो घर बनाते हैं तो घर में अगर पूरा प्लास्टर किया हुआ है तो एक बल्ब जब लगाते हैं, ठीक है, तो लाइट जो है पूर्ण नहीं आता है, पूर्ण नहीं आता है। पूरा प्लास्टर क्या हुआ है, मार्बल स्टाइल्स लगा हुआ है तो पूर्ण लाइट नहीं आता है, घर में हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? एक घर ऐसा बना हुआ है जहां पर प्लास्टर क्या हुआ नहीं, बस बना दिया वैसे रखा हुआ, वहां पर एक बल्ब जला दिया तो चकाचौंध लगता है, देखिए एकदम लाइट पूरा है। लेकिन जहाँ प्लास्टर क्या हुआ, एक बल्ब लगाया, मतलब पता नहीं चलता लाइट है कि नहीं है। क्या कारण? देखिए होता क्या है कि जहां पर जिस रूम की सतह क्या होती है, पूरी चमकीली होती है। क्या होती है? चमकीली होती सतह होती है, वहां प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? नियमित परावर्तन होता है। जिस एंगल से आया उसी एंगल से फिर दूसरे एंगल से, ठीक है, जिस एंगल से आया उसी एंगल से फिर क्या होता है? रिफ्लेक्ट हो जाता है। रिफ्लेक्ट हुआ कि नहीं हुआ? जो रिफ्लेक्ट हो जाता है तो प्रकाश क्या विभिन्न दिशाओं में फैल पाता है? नहीं फैल पाता है। यही कारण क्या है, प्रकाश की अनुभूति कम दिखाई पड़ती है। लेकिन रुखी सतह पर क्या होता है, जब प्रकाश आती है विभिन्न दिशाओं में फैलने लगती है और नियमित रूप से फैलती है। ठीक है, क्या होती है? जिस कोण से आती है उसी कोण से रिफ्लेक्ट नहीं करती है, तो अपने हिसाब से, मतलब क्या होता है, रिफ्लेक्ट कर लेती है अपने हिसाब से। ठीक है ना, जैसे यहाँ पे आए तो इधर चली गई, फिर ये आए इधर चली गई, तो विभिन्न दिशाओं में फैली कि नहीं फैली। यही कारण होता है कि वहां पर हल्का ही प्रकाश जो देते हैं हम लोग, क्या होता है, जब प्रकाश का अनुभूति होता है। यही कारण देखते हैं मॉल में एक बल्ब नहीं रहता है, कई बल्ब लगाया जाता है। क्यों? क्योंकि वहां का जो सतह होती है तो पूरी चिकनी और चमकीली होती है, चिकनी और चमकीली होती है, इसलिए वहां कई सारे बल्ब लगाए जाते हैं। ठीक है, एक बल्ब लगाया उससे कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा। समझ गए इस बात को? समझने में कोई दिक्कत जी नहीं ना? चलिए, तो इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और साइड में दिए हुए बेल आइकन को दबाना ना भूले, क्योंकि इससे आपको अपडेट
मिलते रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।